बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। एक होमवर्क था जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कर लिया, वेरी गुड। तो हमारा आज 6 क्वेश्चन है। इसको समझने से पहले ये चीज़ समझ लें कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम है। तो यूनिटरी मेथड जो 6वीं 7वीं 5वीं क्लास में मैथ में सिखाया जाता है कि अब अगर मुझे 1 कूलम निकालना है तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो गया 1 अपॉन दिस, यानी 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन दिस। और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम चार्ज का मतलब है 6.25 एक्सपोनेंट 18 10 की पावर 18, बहुत ज़्यादा चार्ज है। इतने इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल देंगे तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन आप दे देंगे किसी चीज़ को तो उस पर 1 कूलम नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब देखिए प्रॉब्लम, बुक की प्रॉब्लम है 11 और ये आई भी है 2015 में। क्या स्टेटमेंट है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड। कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करने पड़ेंगे। सही। तो क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, फ्रॉम ईच ऑफ द 2 सिमिलर स्फीयर्स। 2 एक जैसे स्फीयर से, 2 स्फीयर्स हैं। स्फीयर किसको कहते हैं? जिसको कुर्रा कहते हैं ना उर्दू में, छोटा फुटबॉल टाइप की शेप हो जिसकी, जो कंचे खेलते हैं। आप कंचे खेलें ना भाई, चले अल्हम्दुलिल्लाह अगर खेलें आपने तो उस टाइप के स्फीयर्स हैं हमारे पास। ईच ऑफ मास 10 ग्राम। उन दोनों स्फीयर्स का मास 10 ग्राम है। तो M1 M2 दोनों सेम हैं तो 2, लेकिन M1 M2 दोनों का मास 10 ग्राम है तो दोनों को फिर मैंने नाम क्या दिया M। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड कर दिया तो 0.01 किलोग्राम या 1 एक्सपोनेंट माइनस 2, एक ही बात है। सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन इज बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। आप ऐसा क्यों करेंगे? ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन जो है वो इतनी हो जाए कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दे। देखिए ये इस चैप्टर के शुरू में ही मैंने आपको समझाया था, बल्कि कूलम्स लॉ में, कि जिस तरह 2 मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही 2 चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। फॉर्मूला दोनों का तकरीबन सिमिलर है। न्यूटन का फॉर्मूला था G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कूलम्स का फॉर्मूला K q1 q2 अपॉन। तो क्या वो ये रहा है कि ये जो 2 मासेस हैं, ये 2 स्फीयर, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। अब दोनों के दरमियान लगेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या होगा? m1 m2 m1 को अपनी जानिब खींचेगा, m2 m1 को अपनी जानिब, ऐसे ही होगा ना। अब फर्ज करें मैं m2 की बात कर रहा हूँ कि m2 m1 पे फोर्स लगा रहा है, इसको अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। सही है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस फोर्स को बैलेंस कर दें, इस फोर्स को क्या कर दें? ये कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको बैलेंस करना है तो एक बात तो क्लियर है कि हमें इसके अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी, इसके, और मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना इसका होगा, तब क्या होगी? बैलेंस होगी। अगर एक बंदा आपको राइट साइड खींच रहा है 10 न्यूटन से, तो लेफ्ट साइड में भी क्या लगनी चाहिए? तो फोर्स फिर क्या कहलाएगी? बैलेंस। वो कह रहे हैं आप इन स्फीयर्स को इतना चार्ज दे दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? अब चार्ज की वजह से M2 इसको रिपेल करेगा, मास की वजह से M2 इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, डायरेक्शन। लेकिन सवाल ये है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, ताकि मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाए? Fe का Fg के बराबर हो जाए।
कहानी समझ में आई? वैसे सवाल तो इसके बगैर भी हो जाएगा, हैं, आप रट भी लोगे, लेकिन है क्या, क्यों, कैसे हो रहा है? उसने क्वेश्चन में खुद कह दिया है, सो दैट द ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन इज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन में वो कह रहा है एफ ई बराबर होगा एफ, लेकिन कैसे होगा वो मैंने समझाया है। क्यों, कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स एक डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब भी तो इक्वल और अपोजिट होंगी तो एक दूसरे को क्या कर देंगी? सही है भाई। मास की वजह से अट्रैक्शन होगी, चार्ज की वजह से रिपल्जन होगी, तो अपोजिट हो गई डायरेक्शन। लेकिन एग्जैक्ट बैलेंस कब होगी? जब मैग्नीट्यूड भी क्या हो। अब एक बंदा आपको 100 न्यूटन से खींच रहा है, दूसरा 10 न्यूटन से, अपोजिट तो है लेकिन बैलेंस। अब हाँ इस जानिब गिरेंगे क्योंकि ये फोर्स क्या है, ज़्यादा। तो बैलेंस करने की पहली कंडीशन तो ये कि डायरेक्शन अपोजिट हो, दूसरी कंडीशन ये है मैग्नीट्यूड सेम हो। बहरहाल यहाँ से ये उसने दे दिया, जी की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में, के की वैल्यू भी दी। हमने ये कहा कि फ़र्ज़ किया जो दोनों पे चार्ज आ जाएगा, इस पे Q1 और इस पे वो भी सिमिलर आना चाहिए। सही है, उसने कहा भी ये हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम द टू स्फीयर्स, दोनों से एक जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने। तो Q1 Q2 दोनों का चार्ज मैंने कह दिया Q। जो क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस कर दे किसको? ग्रेविटेशनल, वो लिख लिया, दोनों का फॉर्मूला लिख लिया। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला GM1 M2 अपॉन R। तो R ये दोनों के दरमियान का डिस्टेंस सेम, तो R से R क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ बच गया Q1 Q2, उसकी जगह लिख दिया Q। यहाँ बच गया M1 M2, उसकी जगह लिख दिया M। तो Q मल्टीप्लाई बाय Q Q स्क्वायर, M मल्टीप्लाई बाय M M स्क्वायर। अगर आपको चार्ज की तादाद निकालनी है, आपको पहले चार्ज निकालना पड़ेगा ना। एक कूलम में आपको पता है इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 कूलम में कितने होंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 कूलम में कितने होंगे? इसको। तो अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो हमेशा आप क्या निकालोगे? चार्ज। इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया, चार्ज निकालना है हमें। तो बस आगे आपने वैल्यूज पुट की, Q स्क्वायर इसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट से क्या हुआ? स्क्वायर कैंसिल हो गया। Q हमारे पास आ गया 8.610 एक्सपोनेंट माइनस 13 कूलम। हमें ये मालूम है कि एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक कूलम वाले से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये चार्ज क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो आंसर आया 538168। 10 की पावर में लिखना चाहो तो 5.38 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, एक किताब 20 रुपए की है, 10 किताबें कितने की होंगी? 200 की। क्या किया? 20 से 10 को, तो एक किताब 20 रुपए की है, 10 किताबें कितने की हैं? मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। यूनिटी मेथड, मैथमेटिक्स, आधी फिजिक्स समझ आएगी जब मैथ आएगी। ये कूलम्स लॉ का लास्ट क्वेश्चन है, ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। असाइनमेंट मैंने आपसे कहा था ले लें सारे, सही है, इसी को देख के मैं लिख रहा हूँ। 2007 हाउ मैनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्लेस्ड, कितने इजाफी इलेक्ट्रॉन आपको रखने पड़ेंगे? एक्सेस का क्या मतलब होता है? इजाफी। ऑन ईच ऑफ द 2 स्मॉल स्फीयर्स, 2 छोटे छोटे स्फीयर्स पर प्लेस 3 सेंटीमीटर अपार्ट, जो 3 सेंटीमीटर दूर रखे गए। इफ द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द स्फीयर इज 10 टू द पावर -19 न्यूटन। क्वेश्चन वही है, 2 स्फीयर्स हैं, दोनों के दरमियान कोई डिस्टेंस है r। आप बताएं कितने इलेक्ट्रॉन्स इन पे रख दूं मैं? जब इलेक्ट्रॉन्स रख दूंगा तो फिर दोनों पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जब दोनों पे नेगेटिव आएगा तो अगेन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। कह रहा है वो जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होनी चाहिए वो 10 टू द पावर -19 न्यूटन होनी चाहिए, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 3 सेंटी। तो 100 से डिवाइड कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आगे आप खुद कर लेंगे। F गिवन है, R गिवन है, K कांस्टेंट है। अब आप स्टार्ट कहाँ से लेंगे? F इजिकल्स टू K Q1 Q2 अपॉन, करें ज़रा जल्दी से, फ़ौरन ही निकल आएगा ये।
तो अब आपको अगेन क्यू निकालना है, Q1 भी क्यू, Q2 भी क्यू, और यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q चाहिए, K यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज रखें, उसी तरह अंडर रूट ले लें। क्या है इसका आंसर? वन एक्सपोनेंट -32, तो Q फिर हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट -16। ठीक है, इसको 6.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। सही है भाई? कितना है ये? 3 2 ये अल्हम्दुलिल्लाह कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स हमने सारे कर लिए, जो बुक में भी थे और एग्ज़ाम में पिछले 25 साल में जो आए हुए। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, अगेन उससे मिलता जुलता है। अगर वो पढ़ के आएंगे तो आपको समझ में इंशाल्लाह यकीनन आएगा। कल क्लास 4 बजे शुरू होगी।